हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। तो इनका आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेटर इंडिया? डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया विद पर्सिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड तिब्बत। तो हमारे मेनली हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा रिलेशन कैसा था, इसके बारे में हम लोग को बात करना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इंडिया मेंटेन ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम द रिमोटेस्ट टाइम इन द पास्ट टिल द 10th सेंचुरी एडी। मतलब हमारे 10वीं शताब्दी से ही हमारे आसपास के कंट्री में हमारा ट्रेड वगैरह चलता था। एंड इट वाज इन 11th एंड 12th सेंचुरी दैट इट लूज्ड इट कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। और 11th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी के बीच में जो था, 11th एंड 10th के बीच में था कि हमारा ट्रेड का जो कनेक्शन था अचानक से इधर हमारे कंट्री से टूट गया था। और यही रीजन था हमारे पॉलिटिकल यूनिटी जो थी हमारे कंट्री में, हिंदू सोसाइटी की, वो कमजोर हो गई थी। द रिलेशन ऑफ इंडिया विद वेस्टर्न वर्ल्ड वेर मेनली इंस्पायर्ड बाय द ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारा जो संबंध था इधर उधर के देशों के साथ, यानी हमारे पड़ोसी देशों के साथ, वो मेनली था व्यापार के माध्यम से सही था। दो दे डेफिनेटली ब्रॉट और सम कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द अदर साइड। और इसके कारण हमारे हम लोग जाते थे कहीं पे व्यापार करने के लिए, या लोग आते थे वापस यहाँ पे इंडिया में भी, तो यहाँ के कल्चर वगैरह के बाद सीखते थे और ये उनको अच्छा लगता था, उनको फॉलो करते थे। हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग उनके कल्चर को अच्छा लगने पर हम लोग भी अपना लेते थे। लाइक इट हैज बीन नीड ascertain as to when Indian culture grew in this country, but probably the forces started quite early. The region were many. The primary reason was trade. All these countries have fertile land and produce spices on the large scale. Beside, different countries have fertile land and produce spices on a large scale. मेन रीजन था हमारे कंट्री में जो कि मसाले वगैरह की ज़्यादा उत्पादन होता था, और लोग पहले बाहर के कंट्रीज जो थे उसमें ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं था, मसालों के बारे में। Beside, different minerals are also available. बहुत सारे थे बट स्पाइसेस जो थे मेन थे। बट इंडियंस therefore first went there for the purpose of trade. There were several weak ports on the east sea coast of India from where Indian carried the brisk trade with this country. Mainly वो लोग गए थे तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी थे, बट मेनली यार यहाँ से लोग गए वहाँ पे, उनको कुछ सीखे वगैरह, बहुत सारे रीजंस थे इनके पीछे। हिंदू संत वगैरह भी गए वहाँ पे, और वहाँ से भी जो धर्म के मिशनरीज जो होते हैं, प्रचार करने वाले, वो लोग इंडिया में भी आए। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे रिलीजन्स वगैरह होने लग गए। बहुत सारे रिलीजन्स वगैरह आए, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, और उनके कल्चर्स वगैरह हमारे पास आए, और सब मिल के जो एक पार्ट बनता है, उसी को हम लोग ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे जो कंट्री है, हमारा कंट्री में बहुत सारे रिलीजन वगैरह, बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशन वगैरह एक साथ फॉलो करे जाते हैं, और यही हमारे कंट्री को, हमारे इंडिया को ग्रेटर इंडिया बनाता है। उसके बाद है हमारा इंडिया ट्रेड रिलेशन विद पर्सिया एंड थ्रू इट with the countries of the western world. Even in ancient time, in the 6th century BC, when the Persian Empire extended up to north-west border of India, these relations were strengthened further. हमारे हमारा जो कंट्री है उसका पर्सिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, उसके कारण हमारे जो जो पर्शियन एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के पास तक आने तक में हमारे जो रिश्ते थे जो और भी अच्छे हुए उनके साथ। और उसने इंडियन कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस करा है। बहुत सारे अरबिक फॉर्म ऑफ राइटिंग वगैरह डेवलप हुए। हम लोग पहले पाली या संस्कृत वगैरह हमारे मेन लैंग्वेजेस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके आने के कारण उनके लैंग्वेजेस से भी मिल कर बहुत सारे बने रीजनल लैंग्वेजेस। इंडियन और जो अरबिक फॉर्म ऑफ राइटिंग वगैरह थे उनसे बना था एक खरोसी स्क्रिप्ट बना था हमारा। खरोसी स्क्रिप्ट जो था इंडियन अरबिक मिलकर बना है। और जो उनके कॉइन्स वगैरह थे वो उन्होंने इंडियन कॉइन को भी प्रभावित किया। वो दोनों के मिक्सचर वाले जो कॉइन्स वगैरह थे वो मौर्यन ने अडोप्ट किया था। मौर्यन के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी रिचुअल सेरेमनी वगैरह भी हम लोग ट्राई करने लग गए, तो वो भी अपनाने लग गए थे। इंडियन कल्चर्स ने उनको प्रभावित किया था, इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, बट
जब हम लोग उनसे प्रभावित हुए तो वो लोग भी हमसे जरूर हुए होंगे, हमारे कल्चर्स को जरूर ही लाइक किए होंगे। अफगानिस्तान है जो हमारे इंडिया का पार्ट रहा है बहुत टाइम तक, लाइक ये हम लोगों के साइड में ही था। वो मौर्यन के टाइम पे भी, रंजीत सिंह के समय पे भी इन्होंने कुछ पार्ट्स को कवर कर रखा था, इन्वेट कर रखा था। तो उनके कारण भी बहुत सारे वहाँ पे इंडियन रूलर्स भी रहे, इसके कारण हमारा रिलीजन वगैरह था उनसे भी अच्छा रहा। उन्होंने हमारे धर्म को, मोर्टेलिटी, सोशल कस्टम वगैरह को माना, अपनाया। इन ऑल दिस कंट्री तो पार्टिकुलर बुद्धिज्म, उनमें बहुत सारा बुद्धिज्म का वो भी विस्तार बहुत ज़्यादा ही हुआ था। और जब बहुत सारे वहाँ पे रिलीजन वगैरह थे तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने, विहारस भी बने, स्तूपास बने, और बहुत सारे इंडियन गॉड एंड महात्मा बुद्ध के इमेजेस वगैरह लगाए गए या वो मूर्तियाँ बनाई गई। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था श्रीलंका, लाइक वहाँ पे चाइना में भी बहुत सारे किंग्स जो थे, मिशनरीज भेजा जाता था ताकि अपने धर्म का, किसी धर्म का प्रचार किया जा सके। तो वहाँ पे चाइना में भी एंड तिब्बत में बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रोपेगेट किया गया था इंडियंस का ही द्वारा ही। तो यार मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो यार आप लोग प्लीज़ देख लेना। मैं ये इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके स्क्रीनशॉट को मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग क्लियरली पढ़ सको, या आपको वीडियो को पॉज करके अपनी क्वालिटी 360 पे भी करोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगी, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। बाय।